आदाब, नमस्कार। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। अर्नब गोस्वामी जेल की सलाखों के बाहर आ चुके हैं और जेल की सलाखों के बाहर आने के बाद जो तस्वीरें अर्नब गोस्वामी की लगातार सामने आ रही हैं, वो मानो जैसे सरकार को चैलेंज करने पे लगे हैं, संविधान की धज्जियां उड़ाने पर लगे हुए हैं कि मानो जैसे उन्होंने कोई मैदान फतेह कर लिया हो। क्योंकि जिस तरीके से अर्नब गोस्वामी चीख चीख करके, गला फाड़ फाड़ करके जेल से निकलते ही भारत माता की जय और तमाम नारे लगाने पर लगे हुए थे, ये तस्वीरें देश की जनता ने देखी। और एक पत्रकार पर सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से मेहरबान है, ये तस्वीरें भी देश की जनता ने देखी। और इसी तस्वीरों को लेकर के जब कुणाल कामरा जैसे दिग्गज इस पर सवाल खड़े करते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई कर दी जाती है। कुणाल कामरा सिर्फ इतना ही करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा देते हैं। और ये तस्वीर वायरल होने के बाद जैसे मानो कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा अपमान कर दिया गया और इन अपमानित तस्वीरों को लेकर के और एक हंगामा खड़ा करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी और अर्नब गोस्वामी द्वारा शुरू कर दी जाती है। पर अर्नब गोस्वामी सुधरने का नाम नहीं ले रहे। वो लगातार एक सरकार के ऊपर खूंखार अपराधी की तरह हमलावर हो चुके हैं और ये देश की जनता को तस्वीर और ये मैसेज सेट करने की कोशिश की जा रही है अर्नब गोस्वामी के द्वारा कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं सर्वशक्ति हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं और मैं ही देश में महान हूं। तो आप किसी भी फर्जी मुकदमे में, किसी भी मुकदमे में मुझे फंसाएंगे, मैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए उस चीज को चुनौती दूंगा और बाहर आ जाऊंगा। पर सुप्रीम कोर्ट के पास अर्नब गोस्वामी के लिए तो समय है, पर देश के तमाम मुद्दों के लिए समय नहीं है, जिसके लिए एक आवाज और एक तरीके से उन केसेस को लेकर के सामने आना बहुत जरूरी हो चुका है। 41 दिनों से उत्तर प्रदेश की जेल में कैद हैं मलयालम न्यूज के रिपोर्टर सिद्दीक कप्पन के लिए समय नहीं है सुप्रीम कोर्ट के पास। और एक पत्रकार सिद्दीक कप्पन भी है। तो जम्मू कश्मीर का 370 आपको याद होगा, 370 के केस के बाद से एक 890 दिन से ज्यादा जेल में कैद है एक पत्रकार। सुप्रीम कोर्ट के पास उनका सुनने का वक्त नहीं है। पर इन उभरती हुई तस्वीरों पर जो प्रतिक्रिया आ रही है वो भी जान लेना जरूरी है। और अर्नब गोस्वामी क्या कह रहे हैं और सिद्दीक कप्पन के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने डिजाइनर अन्वय नायक सुसाइड केस में जमानत मिलने के बाद फिर से चैनल के डिबेट शो में वापसी की है। उन्होंने रविवार को इस केस में खुद को बेल देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा किया, साथ ही अपना केस लड़ने के लिए हरीश साल्वे के प्रति भी आभार जताया। अर्नब ने इस दौरान जेल में मिले लोगों को भी याद किया। अर्नब ने कहा, मैं दिल की गहराइयों से जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदिरा बनर्जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए जो किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे कोर्ट में असीमित भरोसा है, क्योंकि जब मानवीय सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही थी तब आपने इस वापस स्थापित किया। जब मौलिक अधिकारियों को उछाला जा रहा था तब आपने अपनी बुद्धिमानी से इसकी रक्षा की। जब कानून के राज को एक राज्य द्वारा मजाक बनाया जाने लगा तब आपने इसे ठीक करने के लिए निर्देश जारी किए। मैं आपके सामने सम्मान में सिर झुकाता हूं। अर्नब ने तलोजा जेल में बिताए अपने समय को याद करते हुए कहा, आपको ये अजीब लग सकता है लेकिन मुझे कभी अकेला नहीं महसूस हुआ। जेल में रखे गए लोगों में कई ऐसे थे जिन्होंने मुझे सालों तक टीवी में देखा है। मैं उनकी टीम का सामाजिक सदस्य बन गया था। मुझे लग रहा था कि वे मुझे आज मिस कर रहे होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे वापस ना बुलाया जाए, पर अगर मैं उनके साथ जाता हूं तो वे खुश होंगे। अर्नब ने 8 दिन जेल में बिताए थे। गौरतलब है कि अर्नब गोस्वामी को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई थी। इससे पहले उन्होंने न्यायिक हिरासत में 8 दिन बिताने पड़े थे।
टॉप कोर्ट ने अर्नब के केस की सुनवाई के दौरान निजी स्वतंत्रता की अहमियत का हवाला दिया था। साथ ही महाराष्ट्र सरकार को फटकार भी लगाई थी। अर्नब केस को लेकर बीजेपी के कई नेताओं ने रिपब्लिक टीवी के संपादक के अरेस्ट होने पर आपत्ति भी जताई थी। अब आपको बता दें कि ऐसी ही एक जर्नलिस्ट हैं सिद्दीक कप्पन। वह मलयालम न्यूज वेबसाइट में कार्यरत हैं और 5 अक्टूबर 2020 को उन्हें यूपी के मथुरा में अरेस्ट कर लिया गया। वह उस दौरान हाथरस जा रहे थे, जहां 19 साल की एक दलित युवती की कथित रूप से गैंगरेप हुआ। बाद में उस लड़की की दिल्ली के अस्पताल में मौत हो गई। 6 अक्टूबर को केरल यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट की ओर से मामले में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर सोमवार को सुनवाई हुई। 41 दिन बाद भी पत्रकार को न्याय न मिलने के मामले पर पीड़ित परिवार ने कहा, यह दर्दनाक इंतजार है। कप्पन दिल्ली में रहकर काम करते थे, पर फिलहाल यूपी की मथुरा की जेल में है। उनका परिवार केरल के मल्लापुरम में रहता है। पत्नी रेहाना ने बताया कि वे ये सुनने के बाद कि अर्नब को बेल मिल गई है, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे पति को न्याय नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट और जेल प्रशासन ने हमें उनसे मिलने तक नहीं दिया। हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता है, एक शब्द तक सुनने को नहीं मिला। ये कितना भयावह है। हम न्यायपालिका और विभिन्न स्तर पर सरकार के पास गए, पर हमें न्याय मिलना अभी बाकी है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? बकौल रेहाना, मुझे लगता है कि न्यायपालिका ने हमें हमारे हाल पर छोड़ दिया है। बराबरी से न्याय नहीं दिया जाता है। ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए है। अर्नब गोस्वामी के मामले में सब चीजें कैसे तेज हो गई। उन्होंने आगे बताया कि मेरे पति के खिलाफ लगाए गए आरोप आधारहीन है। टैक्सी हायर करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं थे। उन्होंने दोस्तों से कहा था कि अगर कोई वहां जाए तो उन्हें खबर कर दें। इस तरह वे अन्य 3 लोगों के साथ मिले और उनके साथ गिरफ्तार किए गए। रेहाना के मुताबिक सिद्दीक की 90 साल की मां खदीजा को उनकी गिरफ्तारी के बारे में मालूम नहीं है। हमने उन्हें बताया है कि सिद्दीक दिल्ली में हैं और वे घर जल्द आएंगे। हम खुशकिस्मत हैं कि उनमें भूलने की बीमारी के लक्षण हैं। जब भी वे उनके बारे में पूछती हैं तो हम उनसे कह देते हैं कि कल जब आप सो रही थी तब हमने उनसे बात की थी। पति को न्याय दिलाने के लिए रेहाना कई राजनेताओं से भी मिली, सबने मदद की हाँ कही, पर क्या कुछ नहीं। उन्होंने बाद में, मैं अब टूट चुकी हूं, पर अपने 3 बच्चों के लिए लड़ने का निश्चय कर रखा है। 41 साल के कप्पन पर यूपी पुलिस का आरोप है कि उन्होंने उनके साथ कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI के 3 सदस्य हाथरस के कांड में धार्मिक वैमनस्य को फैलाने से जुड़ी साजिश का हिस्सा थे। इन्हें विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें UAPA और राजद्रोह भी शामिल कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से मेहरबान है अर्नब गोस्वामी पर, और अर्नब गोस्वामी भी ये खास तौर पर लोगों को बता रहे हैं, मैं दिल से आभारी हूं कि आपने मुझे जमानत दी, उस सरकार के खिलाफ चुनौती दी जो सरकार मुझे दबाना चाहती है, जिन सरकार को सवालों से डर लगता है। इन सब बातों से लोगों को ये जताने की कोशिश की गई कि मैं आपका खास हूं, आप मेरे लिए खास हैं, तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर 41 दिनों से जेल में कैद सिद्दीक कप्पन के ऊपर क्यों नहीं सुनवाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, और 890 दिन से जो जम्मू कश्मीर के एक पत्रकार जेल की सलाखों के पीछे कैद है, उनके लिए सुनने का वक्त नहीं है। ये तो पत्रकार हैं और पत्रकार अर्नब गोस्वामी भी हैं, पर देश की जनता UAPA के तहत कितने नौजवानों को जेल की सलाखों के पीछे सड़ा रही है, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट के पास सुनने का समय नहीं है। आखिरकार इन उभरते हुए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट लगातार कटघरे में है और जनता सवाल पूछ रही है। मैं ऐसे ही सवालों को और ऐसी ही खबरों को लेकर के आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।